आरपीएससी ने सेकंड गेट के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, लगभग वही हैं लेकिन थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इसमें 5वां विकल्प है उसके बारे में बताया गया है, शायद गृह जिला है वही आवंटन होगा, परीक्षा के अंदर है वो जिला स्तर पर हो सकते हैं ज़्यादातर जिलों के। तो ये कुछ सूचनाएं हैं जो आरपीएससी द्वारा दी गई हैं। और इनमें आपको कईयों को ये दिक्कत है कि जैसे पहचान पत्र कौन सा ले जाएं, रंगीन फोटो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो ये सब इसमें है। और 5वां विकल्प उसके बारे में भी आपको पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अयोग्य घोषित हो गए थे, तो वो बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो ये देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आयोग द्वारा वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा, ये वैसे 2024 की, लेकिन 2025 की बात कर रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग का आयोजन दिनांक 7/9/2025 से 12/9/2025 तक किया जा रहा है। उक्त परीक्षा में प्रत्येक प्रश्न पत्र हेतु यानी 2 प्रश्न पत्र होंगे। ओएमआर उत्तर पत्र के 5वें विकल्प को भरने के लिए 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी जाएंगी, इसलिए जल्दी नहीं करें, पहले पेपर कर लें, 10 मिनट में आराम से भर लें। और ओएमआर शीट है उसको चेक करें, पेपर को चेक नहीं करें। कई वो ये गलती करते हैं कि प्रश्न पत्र को ही चेक कर लेते हैं, तो प्रश्न पत्र में तो हम टिक कर देते हैं, लेकिन ओएमआर शीट में टिक नहीं हो पाता है वो प्रश्न, तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो आप ऐसे जो है ना उसमें पूरा ये ऐसे सर्किल बनेगा और वो पूरा आप देखते जाएं, जहां भी आपने एक भी विकल्प नहीं भरा है वहां 5वां विकल्प भर दें। यानी अगर आपको प्रश्न छोड़ना है तो आपको अनुत्तरित जो विकल्प है वो आपको भरना पड़ेगा, नोट अटेम्प्टेड, कि आपने ये अटेम्प्ट नहीं किया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1/3 माइनस मार्किंग होगी, और ऐसा अगर आपने 10% से ज्यादा कर दिया तो फिर आप पेपर से बाहर हो जाएंगे। इसलिए 5वें विकल्प का खास ध्यान रखें। अभ्यर्थी उत्तर परीक्षा हेतु आवंटित परीक्षा जिला, ये परीक्षा जिला है, इसका मतलब परीक्षा जिला है, संभाग नहीं है। तो जिला स्तर पर ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा की जानकारी परीक्षा दिनांक से 7 दिवस पूर्व, यानी 7 दिन पहले आप जो है वो एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर प्राप्त कर लेंगे। उस परीक्षा के प्रवेश पत्र परीक्षा दिनांक से 3 दिवस पूर्व ही आएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है। आयोग की वेबसाइट एवं एसएस पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे, अतः अभ्यर्थी यथाशीघ्र समयांतर्गत प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लेंगे। परीक्षा के अंदर पर किसी भी परीक्षार्थी को प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व यानी 1 घंटे पहले आपको पहुंचना है, प्रवेश दिया जाएगा पूर्व तक ही, तो इसका पूरा ध्यान रखें। किसी भी परीक्षार्थी को इसके पश्चात परीक्षा के अंदर पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन प्रत्येक परीक्षा सत्र में परीक्षा के अंदर पर प्रवेश के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा के अंदर पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं, ताकि सुरक्षा जांच और ये सामान्य बातें हैं। ठीक है, अपना प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर आप ये कर सकते हो। परीक्षा के अंदर पर पहचान है तो अद्यतन माने अपडेटेड जो अभी का है, रंगीन प्रिंट लेकर उपस्थित हो। रंगीन प्रिंट लेना है आपको, ये ध्यान रखना है। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो पहचान पत्र ले जाएं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, पासपोर्ट है, मतदाता पहचान पत्र है जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, और वो लेकर परीक्षा के अंदर वो उपस्थित हुए। साथ ही प्रवेश पत्र पर भी आपकी नवीनतम स्पष्ट रंगीन फोटो लगेगी, ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी नहीं होता। बीच में मैं एक बात तो हिंदी की बता ही देता हूं, पता नहीं यही आ जाए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यण संधि है और ये क्या होगा, अभ्यर्थी। ठीक है, अभ्यर्थी नहीं होता, परीक्षार्थी होता है। परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर ले। और चेतावनी आप जानते ही हो कि भाई किसी प्रकार का जो है वो रॉन्ग मीन्स आपको यूज नहीं करना है और किसी के चक्कर में नहीं आना है। बस आपको चक्कर में आए तो देख लो ऐसा ही और उसका हाल, तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। और अगर ऐसा है तो नंबर दिए हुए हैं, उन पर आप सूचित कर दें। ठीक है, तो ये जुर्माने वाली बात और ये सारी सही है, सचिव महोदय ने ये जारी किया है। और अब मैं आपको बात बता दूं कि जीएस हिंदी क्लासेस पर सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड एसआई परीक्षा है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं, रद्द होने पर पद है वो उसमें जोड़ दिए जाएंगे, तो बड़ी भर्ती होगी। तो आप सेकंड ग्रेड का पेपर देने के बाद में, और हिंदी जो है वो जैसे हिंदी वाले जो हैं उनके लिए सेकंड ग्रेड के लिए सेम सिलेबस है लगभग,
व्याकरण वाला है वो टोटल आ जाता है, 2-4 टॉपिक बचते हैं। तो आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एसआई का सिलेबस है वो जीएस हिंदी क्लासेस पर उपलब्ध है। आप उसको ऐप को डाउनलोड कर लें, फ्री डेमो वीडियोस देख लें, घर बैठे समझ में आ रहा है तो और भी अच्छा है, वरना ऑफलाइन क्लासेस आधार क्लासेस झुंझुनू में चल रही है, तो वहां आकर के आप विजिट करें और देख लें। 2-3 दिन क्लास लेके देखें, उसकी कोई फीस नहीं होती है। 3-4 दिन आप देख करके जब आपके ये जमे कि मुझे कुछ गेन हो रहा है और मेरे में सुधार हो रहा है, मैं सीख रहा हूं, तो आप एडमिशन लें। तो इसके लिए भी आपको ये बता दिया गया है। सभी ऑफलाइन क्लासेज हैं वो चली हुई हैं, वहां पर सेकंड ग्रेड की भी, फर्स्ट ग्रेड की भी और थर्ड ग्रेड की भी ये क्लासेज हैं वो वहां पर चल रही हैं। एसएससी क्लासेज भी चल रही हैं। तो आप शीघ्र अतिशीघ्र वहां विजिट करें, पहले परीक्षा दे लें लेकिन, और परीक्षा में पूरा ध्यान रखें। और अब जो है वो आपको किस तरह से तैयारी करनी है इसके बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, और रिवीजन के लिए कुछ प्रश्न लेकर के भी आऊंगा। तो अब जो है वो आपको काम की चीज है वो बताई जाएंगी, उनमें से कुछ प्रश्न है वो आ सकते हैं। हिंदी वाले विशेष रूप से ध्यान रखें, फर्स्ट पेपर का भी ध्यान रखें। फर्स्ट पेपर से डरे नहीं, इस बार हर बार ऐसा नहीं होता, तो आप बिंदास रहें। तो ये जो सूचना थी वो मैंने आपको बता दी, क्योंकि कोई भी सूचना आती है तो मैं पहले भी आपको कहता हूँ कि जीएस हिंदी क्लासेज है वो कंटेंट और अपडेट दोनों के लिए है। तो दोनों ही प्रकार की बातें हैं वो इस ऐप पर मिलती हैं और इस चैनल पर मिलती हैं। ये आपका ही चैनल है, इसे बढ़ाएं और आप जो है वो शेयर करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए करें, खुद भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।